आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई थी अशोकास इंस्क्रिप्शन में? तो इसमें लिखो ब्रह्मी। ये अशोकास की इंस्क्रिप्शन थी, ये ब्रह्मी। इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने, पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था इसको। लाइन चेंज। ईस्टर्न, ईस्टर्न में मगाधी, ईस्टर्न में मगाधी MAGADHI ब्रह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिली थी। मगाधी, मगधी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और वेस्टर्न में खरोष्टी, KHARO, खरोष्टी, खरोष्टी स्क्रिप्ट। और एक थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट ये इंपॉर्टेंट है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट ये दी गई थी पंजाबियों के द्वारा, यानी कि पंजाबियों में से कौन थे वो? सेकंड गुरु अंगद देव थे वो, सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव। आपका कल का होमवर्क है 10 के 10 गुरु लिखे आने आपने, ठीक है? और बताना कि कौन से गुरु को किसने मारा था। 10 गुरु, गुरु नानक हो गया, ठीक है? इस तरह से जो होमवर्क आपका। 12वां क्वेश्चन देखो, कहता है विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी? कौन सी क्रॉप में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है? तो वो शुगर केन में देखने को मिलती है आपको, शुगर केन में। शुगर केन, शुगर केन का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। शुगर केन कौन सी क्रॉप है? ये खरीफ क्रॉप है, खरीफ, KHARIF, खरीफ क्रॉप है, ठीक है? आगे और भी ऑप्शन है, जैसे कॉटन के लिए कोई पूछे कौन सी सॉइल चाहिए होती है, तो रैगुर सॉइल चाहिए होती है। रैगुर, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं उसको, REGUR, रैगुर सॉइल। कॉटन के लिए रैगुर सॉइल, रैगुर सॉइल। कॉटन के लिए एक रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन को बोलते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन बोलते हैं, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बीट किस में आता है? बीट आता है रबी क्रॉप में आता है, रबी क्रॉप, ठीक है? रबी क्रॉप में बीट आती है। आगे देखो कुछ पार्क आ गए। मैंने पार्क के ऊपर एक वीडियो बनानी है, सोच रहा हूँ सारे पार्क उसमें एक में बता दूंगा, देखता हूँ किस दिन बनाता हूँ। पार्क है, कहता है कान्हा, काजीरंगा, गिर। इसमें से आपने याद रखना, कान्हा मध्य प्रदेश में है, लिखते चलो। कान्हा मध्य प्रदेश में, इसे टाइगर देखने को मिलते हैं ज़्यादा, टाइगर। फिर लिखो काचीरंगा, काजीरंगा जी असम में, असम में। ये बड़ा फेमस है, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, वन हॉर्न, एक सींग वाला गैंडा, उसके लिए। गिर का तो पता ही आपको, गिर गुजरात और लाइन के लिए ये फेमस है। गिर गुजरात में और लाइन के लिए, जिनमें हम एशियाटिक लाइन भी बोलते हैं, एशियाटिक लाइन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ जो हम डिटेल में यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं। आ गया 14th क्वेश्चन, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट, कहता है जो पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिस्प्यूट को डिसाइड करना सेंटर और स्टेट के, वो किसके बीच आते हैं? तो ये आते हैं ओरिजिनल यूरिसडिक्शन के बीच आते हैं, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन के बीच आते हैं, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, एक चीज याद रखनी है, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन आता है आर्टिकल कौन सा, याद है? पहले किया होगा, भूल गई। पढ़ना साथ में अंजलि, मैं सुनना भी है, दूसरे सुनूंगा भी। हाँ ओरिजिनल यूरिसडिक्शन आता है आर्टिकल 131 में, 131, 131। एक लिखो एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी मतलब एडवाइस देना, वो आता है 143 आर्टिकल में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है किसको? प्रेसिडेंट को देता है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, याद रखना। ये बार 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 क्वेश्चन आते हैं, बार बार चीज़ें रिपीट कराता रहता मैं। एक आता है अपीलेट यूरिसडिक्शन, अपीलेट, शॉर्टकट में लिखो अपीलेट, यानी अपील। ये आता है हाई कोर्ट के कोई सिविल मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर होते हैं, तो अपीलेट यूरिसडिक्शन होती है। आर्टिकल 133 बताया हुआ लगता मुझे, बट हाई कोर्ट का जो क्रिमिनल केस है सुप्रीम कोर्ट में अगर भेजना हो तो उसके लिए आर्टिकल 134 होता है। क्रिमिनल केस में हाई कोर्ट का मैटर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 134 होता है, याद रखें।
क्वेश्चन का पार्ट बना ए, पार्ट आंसर बना 15वें का ए पार्ट है। आगे देखो उसके बाद 16 क्वेश्चन है टी के बारे में, कॉफ़ी के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें लिखो टी असम में देखने को मिलती है, टी असम में। इसके लिए टेम्परेचर 21 से 29 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 21 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, और बारिश चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश। लेकिन कोई कॉफ़ी पूछ ले, कॉफ़ी कहाँ पे होती है, उसके लिए लिखे कॉफ़ी होती है कर्नाटका केरला में होती है, कर्नाटका केरला में। इसके लिए रेनफॉल चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश, और ये शैडो वाले रीजन में होती है, जहाँ धूप नहीं चाहिए इसको, शैडो वाले रीजन में। आगे यूनियन बजट पे क्वेश्चन है, यूनियन बजट पे क्या आंसर है इसका सेप्ट वाले का? सी सभी आंसर हैं, क्या करना है? सारे ही ऑप्शन में जो है। कहते हैं जो ग्रेनाइट रॉक गेट मेटामॉर्फोज्ड दे फॉर्म, जब आती नीस बनाती है, नीस GNEISS लीन्स। आगे है 19 क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर, इसके बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ। आपने याद रखना है जो लाइकन होते हैं, LICHEN लाइकन, लाइकन आपको तब देखने को मिलते हैं जब एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई, फंगी बोलते हैं उसको शॉर्टकट जी, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। होता जी है, लिखो उसको, लाइकन अगर एयर में एब्सेंट हो, लाइकन अगर एयर में एब्सेंट हो तो सल्फर पोल्यूशन देखने को मिलता है, सल्फर पोल्यूशन। लाइकन अगर प्रेजेंट हो एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो कोई पोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, नो पोल्यूशन। आगे लिखो इसके बाद लाइन चेंज, इंडिया का पहला लाइकन पार्क देखने को मिला था, इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क देखने को मिला था मुंशियारी जो पिथौरागढ़ में है, मुंशियारी में, पिथौरागढ़ में लाइकन होता है पार्टिकल आगे छोटे छोटे, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं एल्गी फंजाई, ये भी उन्हीं के रिलेटेड है। आगे लिखो, जो एल्गी की स्टडी होती है, एल्गी की स्टडी होती है उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी, PHYCO, फाइकोलॉजी। और फंगस की स्टडी को बोलते हैं, फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, MYCO, माइकोलॉजी। जो खाने वाली फंगस होती है उसे मशरूम बोलते हैं, मशरूम, खाई गई मशरूम, मशरूम एडिबल यानी खाने लायक। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एंडेमिक स्पीशीज की बात कर रहा है। सबसे पहले एंडेमिक स्पीशीज जो टर्म है जो दी थी कैंडोल ने, CANDOLLE, कैंडोल ने दी थी, लिखा। बाकी जहाँ पे ये बोला था कि हैबिटेट रहना रखना जहाँ पे सबको अलो नहीं है। 21 क्वेश्चन क्या है? पैडी क्रॉप के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? तो लोमी सॉइल है उसके लिए, लोमी सॉइल, लोमी सॉइल, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। एक होती है एलुवियल साइल, लिखो उसके लिए एलुवियल साइल, एलुवियल साइल जो खेती बाड़ी करने में बड़ी काम आती है, यूज इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। जी हिमालय के फुट हिल में देखने को मिलती है, हिमालय के फुट हिल में। एलुवियल साइल दो देखने मिलती है हमें, एक होती है खादर, एक होती है बांगर, खादर और बांगर। खादर न्यू है, बांगर पुरानी है।
एक लिखो रेड सॉइल कोई पूछे, इसमें आयरन ज़्यादा देखने को मिलता है। आयरन रेड सॉइल में, जो टोबैको हो गया, पोटैटो हो गया, उसकी खेती के लिए यूज़ करते हैं इसको, रेड सॉइल। आगे है कि कौन सा रीज़न है अलग अलग सीजन का होना, दैट इज़ अर्थ का रोटेट होना अराउंड द सन। इसकी वजह से हमें अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं। बी बार बोला है ऑफ रेवोल्यूशन हाँ भाई आ गया। अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। हाँ जी, बी पार्ट ही हुआ ऑर्बिट में। अब बाकी ऑप्शन नहीं मिलते जुलते दिया ना, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसको पूरा एग्जैक्ट पे से देखना है। आगे कौन सा जहाँ पे अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट ऑन म्यूजिक ये था, लिखो उसमें सामवेद आल्सो नोन एज गंधर्ववेद, सामवेद आल्सो नोन एज गंधर्ववेद। इसमें जो वेदों को पढ़ने वाला पंडित था वो उद्गात्री बोलते हैं उसको, उद्गात्री, UDGATRI, उद्गात्री, इन वेदों को पढ़ने वाला। आगे लिखो पुरुषा सुक्ता, पुरुषा PURUSHA सुक्ता। इसमें कास्ट सिस्टम के ऊपर बात की गई थी, इसमें कास्ट सिस्टम के ऊपर बात की थी। जैसे आपने सुना होगा वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, ठीक है, ये कास्ट सिस्टम के ऊपर बात की थी। आगे इसमें लिखा नहीं हमने, आगे लिखो ऋग्वेद ऑफ उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद जो था आयुर्वेद है, वो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो इंपॉर्टेंट है उपवेद आयुर्वेद है। इसको पढ़ा था होत्री ने, HOTRI, होत्री ने, होत्री। यजुर्वेद, यजुर्वेद इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है, धनुर्वेद। आखिरी होमवर्क का बताना है सबसे पुराना वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका पेपर में, एक बार मैं जम्मू में पेपर देने जा रहा था, ऐसे सोच रहा था वेद कुछ नहीं, वेदों पे आ गया, तो होमवर्क दे रहा हूँ, करके आना उसको। क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पहला और पुराना वेद कौन सा है। आगे है क्वेश्चन आगे कि व्हाट आर द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड। साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं, पंपास। कुछ और लिख दो उसमें। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका की है, सवाना SAVANA, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका की। स्टैपिस लिखो आगे, स्टैपिस STEPES। ये जो ग्रासलैंड है यूरोप और एशिया की है, यूरोप और एशिया। एक और लिखो प्रेरिकस, प्रेरिस, बी पार्ट लिखा होगा वहाँ पे, प्रेरिस। ये है नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड है। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर बने तो कर लेना है। क्या क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन बोलो आगे, मेरे पास है नहीं है। हाँ Which committee was set up by the center to look into the need for a separate state of Telangana from Andhra Pradesh and which had accorded highest priority to a non-separation of the state? लिखो इसका आंसर। तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश को ये जब अलग नहीं किया गया था, इसको अलग नहीं करने की जो बात की गई थी, बहुत ही श्री कृष्ण कमेटी थी वो, श्री कृष्ण कमेटी, मतलब नॉट सेपरेट तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कमेटी कौन सी थी? श्री कृष्ण कमेटी। एक और लिखो, कल आप वीडियो देखी थी? लगता नहीं। हाँ देखिए ना। बताना पुंछी कमीशन क्या है फिर? कमीशन वाली जो नहीं वो। हाँ क्यों नहीं थी उसमें, उसमें इमरजेंसी वाली। हाँ उस कमीशन नहीं था, पुंछ कमीशन एक था, होगा उधर। लिखो सेंटर एंड स्टेट के इलेक्शन की जो बात करता है, सेंटर और स्टेट इलेक्शन की बात जो करता है, ये सरकारी कमीशन में बोला गया था, सरकारी कमीशन, सरकारी कमीशन और पुंछी कमीशन भी, दोनों लिख दो, सरकारिया एंड पुंछी कमीशन। जो पहला ही लिखा हुआ कमेटी दांडेडकर कमेटी,
ये गरीबी को चेक करने के लिए लिखा ना दांडेकर कमेटी। इसके लिए आगे लिखो पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉवर्टी गरीबी कितनी है देश में, पॉवर्टी एस्टिमेशन। आपको गोल पढ़े आपने, पहला गोल क्या है पढ़े हैं गोल, चलो भेज दूंगा। पहला गरीबी, ठीक है, भुखमरी, एजुकेशन, हेल्थ, जो सारे हैं भेज दूंगा, बढ़ने हैं वो गोल आने चाहिए। वो 14 गोल है, 17 गोल हमारे जो टारगेट लेके चल रहा है देश के, इनको पूरा करना ही करना हमने। आगे लिखो क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कह रहा है। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, रिसीप्ट। ट्वेंटी 26 का बी पार्ट आंसर कहता है इट कैन बी मेजर एज अ इंक्रीज इन जीडीपी बिटवीन द टू पीरियड, बिटवीन द टू पीरियड, दो पीरियड में जो जीडीपी का इंक्रीज होना, जो गलत है, दो पीरियड में यहाँ पे होगी ये। 27 फिजिकल डेफिसिट के बारे में बता दिया मैंने, फार्मूला उसके लिए यार को। हु इज ए प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैता फिलॉसफी, अद्वैता फिलॉसफी की बात कराए, ये शंकराचार्य की है, शंकराचार्य की अद्वैता फिलॉसफी, शंकराचार्य। इसमें लिखो चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में जो थे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, वो बासुमित्रा थे, बासुमित्रा। लिखा, जब मैंने करंट अफेयर की वीडियो थी पढ़ा भी ली मैंने, बासुमित्रा। आ गया एनिमल के लिए क्वेश्चन आ गए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिया है, नेशनल टाइगर दिया हुआ है, कहता है ऑप्शन के बारे में। तो इसमें ठीक है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो प्रिवेंटिंग, जो जानवरों के साथ क्रूअल्टी करते हैं ना, सपोज करो एक छोटे डॉग को बांधा फेंक दिया ऊपर, तो वो एक एक्ट है 1960 का एक्ट है, वो 1960 का वो एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू लोगों को सजा मिल रही है। और ये एक्ट कहता है कि भाई जानवरों के साथ हमने उल्टा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई रास्ते में डॉग है, उसको किसी ने क्या किया, पत्थर मार दिया, किसी को डंडे मार दिए बिना मतलब के, सजा हो सकती है। ये लोग रील बनाने के चक्कर में बड़ा बड़ा कर रहे थे, न्यूज़ में चल रहा, पीछे लोगों को सजा भी हुई। एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई। इसमें एक चीज वो लिखने की, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये आपको राजस्थान में देखने मिलेगा, राजस्थान में देखने मिलेगा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, राजस्थान। एक लिखो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी इसकी बात करते हैं, देवका वाला चल रहा था प्रोजेक्ट, अभी सफाई की, सफाई तो की नहीं, दैट इज अथॉरिटी चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लिखा, प्राइम मिनिस्टर।